मनुवादियों ने जला जला कर मार डाला। हमारे समाज के लोगों का अपमान हुआ है, हमारे पूर्वजों का अपमान हुआ, तो हमें मनाना नहीं चाहिए। हमारे समाज की होलिका, प्रहलाद, हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष बड़े बड़े राजा और उनको मार मार कर सारी संपत्ति लूटी, औरतों की बेइज्जती करी। जिसे शिक्षा का ज्ञान नहीं है, जिसको समाज का ज्ञान नहीं है, मूर्ख हैं, वो त्योहार एक दूसरे को देख के मना लेते हैं। युवा नहीं चाहता है कि मतलब हम अंधविश्वास और पाखंड में फंसे, पढ़े लिखे और रोजगार पाए। वो नहीं चाहता है इस अंधविश्वास और पाखंड में फंसे। रोजगार के लिए क्यों नहीं फूल वर्षा की जाती, पढ़ाई के लिए क्यों नहीं वर्षा की? हम होली नहीं मनाएंगे, हम होली नहीं मनाएंगे, हम होली नहीं मनाएंगे। नमस्कार, मिशन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक ऐसे गांव में आया हूं जिस गांव में होलिका दहन नहीं किया जाता है, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों। और रात के लगभग 10:30 बज चुके हैं। मुझे जैसी जानकारी मिली तो मैं इस गांव में आया, तो मैंने सोचा इस गांव के लोगों से बात की जाए, चर्चा की जाए कि ऐसा क्या कारण है कि यहाँ पर होलिका का दहन नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। आपका शुभ नाम? महेंद्र कुमार। क्या ऐसा कारण है कि यहाँ पर होलिका का दहन नहीं होता है? होलिका का दहन इसीलिए नहीं करते, यहाँ महिलाओं का एक तो अपमान है उसके अंदर, और दूसरे बात मनुवादियों ने हमारे महापुरुषों को जला जला कर मार डाला, और मारने के बाद फिर उसका त्योहार बना दिया। इसलिए हम उसकी याद न रखें। हमारे जो महापुरुष थे हिरण्यकश्यप और उनकी बहन होलिका थी, तो उनके लड़के को अपने अंदर में कर लिया शराब पिला करके उन्हें। और इसके बाद जब होलिका भाई बुआ भतीजे का बहुत सगा रिश्ता होता है, तो जिस समय वो अपने प्रहलाद को मनाने गई थी, उसी समय इन लोगों ने, इन मनुवादियों ने उसके साथ ऐसा दुराचार किया, असमत लूटी, फिर उसको आग में जला दिया। और फिर इन मनुवादियों ने उल्टा सीधा लिख दिया, कहा वो तो चीर ओढ़ी थी, ये था वो था, ये सब गलत लिख दिया। इसलिए हमने देखा कि मेरे समाज के ही लोग मारे गए जी, महापुरुष मारे गए, जलाए गए, और हम उनको खुशी मनाए, हम उनका त्योहार मनाए। इसलिए हम लोग त्योहार नहीं, और 20 वर्ष से नहीं हम लोग त्योहार मना रहे, कोई त्योहार नहीं मना रहे। अच्छा, 20 वर्ष से नहीं? हाँ, और क्या से थोड़ी 20 वर्ष से नहीं मना रहे, और कोई त्योहार नहीं मनुवाद का, जो भी त्योहार है। और हमारे त्योहार मनाने के लिए 14 अप्रैल है, 15 मार्च है, और बैसाखी पूर्णमासी है, और गुरु पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा, ये सब मनाते हैं। चलिए, तो हम लोग पर्वों को मनाते हैं। त्योहार का मतलब तुम्हारी हार, तू प्लस हार तुम्हारी हार, इस वजह से नहीं हम लोग बनाते। क्यों बनाते? इसी बीच में हम कुछ महिलाओं से भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि महिलाएं जो है सबसे ज़्यादा इस त्योहार में लीन रहती हैं, सबसे ज़्यादा इस त्योहार को धूमधाम से मनाती हैं। तो जानते हैं, समझते हैं कि इस गांव महिलाओं का क्या रुख है, क्या कहना चाहती हैं। आपका बेटा क्या नाम? मेरा नाम रिंकी है, और मेरे यहाँ कोई त्योहार मनाता नहीं, होली को और ना दीपावली को। कोई भी त्योहार अगर हो, वैसे हमारे जो पूर्वजों के मध्यस्थ में जो बनाए गए हैं, तो वो त्योहार नहीं मनाए जाते हैं। आपके यहाँ नहीं मनाई जाती? नहीं मनाई जाती है आपके यहाँ नहीं। तो देख सकते हैं, जितनी भी यहाँ पर महिलाएं हैं, बेटियां हैं, किसी के यहाँ ये होलिका दहन त्योहार नहीं मनाया जाता है। और एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि महिलाएं जो है इस त्योहार को आपके गांव में नहीं मनाया जाता है, कहीं ना कहीं वीडियो के माध्यम से या रिश्तेदारियों के संपर्कों से पता किया होगा कि सबसे ज़्यादा इस त्योहार में महिलाएं लीन रहती हैं। तो इसका क्या कारण है? एक आप महिला हैं, तो इसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे। जिन महिलाओं को जानकारियां नहीं है अपने धर्म के बारे में और हम अपने पूर्वजों के बारे में, तो वो मनाती हैं। और जिस तरह के उनको जिनको मालूम है, तो वो अपने धर्म को कहती हैं कि जब हमारे धर्म के लोगों का अपमान हुआ है, हमारे समाज के लोगों का अपमान हुआ है, हमारे पूर्वजों का अपमान हुआ, तो हमें मनाना नहीं चाहिए। इस गांव में क्या आप लोगों के दिमाग में
रीडिंग हुई कि आप लोगों ने एकदम इस त्योहार को बहिष्कार कर दिया? देखो, मनुवादी की व्यवस्था पर हम लोगों का सख्त उतरना है जी। और खरा उतरता हूँ कि जहाँ मनुवादी कहते रहे हैं कि होली जलाओ, होली नहीं जलाता हूँ, क्योंकि हमारे समाज की होलिका, प्रहलाद, हिरण्याकश्यप, हिरणाक्ष बड़े बड़े राजा पैदा भाई हुए हैं जी। और उनको मार मार कर सारी संपत्ति लूटी, औरतों की बेइज्जती करी, इसलिए हम उनको त्योहार नहीं मनाते। वाह, वाह। अच्छा, जो एक बहुत बड़ी संख्या में लोग इस त्योहार को मनाते हैं, उस पर आप क्या कहना और आपके ही हमारे ही बीच के जो समाज के लोग हैं, जो जैसे शिक्षा का ज्ञान नहीं है, जिसको समाज का ज्ञान नहीं है, मूर्ख हैं, वो त्योहार एक दूसरे के देख के मना लेते हैं। इसी देश में जो कुपड़ हैं वो मनाते हैं, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो नहीं मनाता है। मतलब जिसको अज्ञानता है, समझ अज्ञानता, हाँ नहीं ना, है, समझ नहीं, वही इस त्योहार को मनाते मनाता हैं। है। तो इस त्योहार में ऐसा क्या हुआ, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए, क्यों नहीं मनाना चाहिए? देखिए, राजा बल का छलन चले त्रिलोकी, एक राजा के ऊपर 3-3 बार भगवान ने अवतार लिया, एक एक राजा को मारने के लिए। 3-3 राजा, बलि, हिरण्याकश्यप, वो क्या नाम, शूकर भगवान, बावन भगवान, एक अब 50 राजा हो गए, अब एको बार भगवान नहीं उतार लेता है। इसीलिए क्योंकि हमारी समाज हमारे पढ़ी-लिखी हो समाज गई, को इसलिए अज्ञानता में ये फांसे रहे, इसीलिए हम लोगों का त्योहार बंद कर दिया है। अब आप लोगों को गुमराह किया गुमराह गया। आपका सुना? हमारा नाम रमेश। बौद्ध जी, आप भी नहीं मनाते हैं? नहीं, नहीं। तो आप आपके नाम के आगे बौद्ध है, तब तो फिर मनाने का कोई चांस ही नहीं होता है। चांस होगा ना होगा। तो जैसे जो लोग मनाते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे बौद्ध जी? उनको संदेश तो मैं बराबर देता चला आ रहा हूँ, देता चला जाऊंगा शायद। उन पर प्रभाव नहीं पड़ रहा? अब प्रभाव पड़ रहा है, धीरे धीरे पड़ रहा है। धीरे धीरे पड़ रहा है। आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम मुलायम सिंह है। जी। तो मुलायम सिंह जी, आपसे समझना चाहेंगे, एक युवा क्या सोच रखता है इन त्योहारों के विषय में, जो हमारे देश में आपका गांव में मुझे पहला ऐसा नज़र आया जिस गांव में पूरा गांव इस त्योहार का बहिष्कार करता है। युवा इस देश का, इस राज्य का, इस क्षेत्र का क्या सोचता है कि आने वाले समय में जिस तरह से इस गांव ने बहिष्कार किया, क्या सभी जगह ऐसे धीरे धीरे इसका बहिष्कार होगा? बिल्कुल होगा। अभी क्या युवा नहीं चाहता है कि मतलब हम अंधविश्वास और पाखंड में फंसे। जी। युवा चाहता है देश और राष्ट्र का निर्माण करे, पढ़ लिख करके इंजीनियर साइंटिस्ट बने और देश के योगदान में कुछ वो अपना योगदान करे। जी। उसका कंट्रीब्यूट ये रहता है, वो नहीं चाहता है कि हमें अंधविश्वास और पाखंड में फंसे। और युवा का, जो देश का युवा है, वो अच्छे से इस बात को समझता है कि ये जैसे होली जैसे त्यौहार हैं, इसमें उनकी माता और बहनों का अपमान है, उनको आग में जलाया जाता है। जी। और आग में जलती हुई माता और बहनों को देख करके उनकी ऐसी मतलब जो हमारी माता और बहनों का अपमान है, उसको हम लोग कैसे स्वीकार कर सकते हैं? ये तो बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं। और युवा चाहता है कि वो पढ़ लिख करके कुछ देश के इसमें कुछ अच्छा करे। वो हम क्या, पूरा भारत का युवा इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। कोई भी समाज और कोई भी धर्म का युवा हो, जी। वो यही चाहता है कि वो पढ़े लिखे और रोजगार पाए। वो नहीं चाहता है इस अंधविश्वास और पाखंड में फंसना। मेरा ऐसा मानना है जी। जहाँ तक। तो जिस तरह से युवा, आपने कहा युवा नहीं चाहता है, और एक बहुत बड़ा तबका युवाओं का आपने देखा, आपने इस गांव में आप लोगों ने बहिष्कार कर दिया इस त्योहार का, तो स्वाभाविक है कि आप लोग यहाँ पर जो है शिवरात्रि वगैरह कोई भी त्योहार नहीं मनाते होंगे। नहीं मनाते। शिवरात्रि तो बिल्कुल ही नहीं मनाएंगे। जी। शिवरात्रि में तो क्या है, हमारे जितने भी एससी एसटी ओबीसी के जो माइनॉरिटी के बच्चे थे, उनको तो नशा से मतलब उनको नशे मांस मदिरा जो नशा था, ये जो भी था सेवन करा के जी। उनको दुष्ट रखना था, उनको पढ़ने के लिए लायक बनना ही नहीं देना था। इसलिए ये सारी चीज़ें उनके अंदर दिया जाता था। ये ऐसा त्यौहार बना दिया गया कि ये लोग इसी में लीन बने रहेंगे और पढ़ लिख नहीं पाएंगे और आगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन इससे समाज का भला भी नहीं होने वाला, देश का भी भला नहीं होने वाला। कुछ चंद लोगों ने ऐसी ये त्यौहार बनाए, कुछ चंद लोगों ने ऐसा स्कीम लाए कि बड़े तबके समाज के बच्चों को और बड़े तबके के समाज को एक गुमराह किया गया। लेकिन इस गुमराह से ना तो देश का भला होगा, ना समाज का भला होगा। धीरे धीरे अब जागरूकता आ रही है, लोग शिक्षित हो रहे हैं और देश में भी अब तेजी से आगे बढ़ रहा है हमारा, और आगे बढ़ेगा। कहीं न कहीं जो युवा हैं, बहुत बड़ा एक तबका युवाओं का, जो अभी शिवरात्रि को कांवड़ लेके जाता है, उसके ऊपर पुष्प
वर्षा की जाती है, तो उनका तो स्वागत सरकार करती है, सम्मान करती है। आप उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, सरकार भी तो अभी मनुस्मृति के हिसाब से चल रही है, तो मैं ये नहीं कहता, लेकिन इस चीज़ को, इससे ना तो देश का भला होगा, ये सत्य है ही नहीं, ये अज्ञानता के ऊपर ही आधारित है। धर्म में आस्था रखना ठीक है, लेकिन लोगों को इस तरह से फंसा के रखना और उस बड़े तबके को इस ओर अग्रसित करना, मैं तो चाहता हूँ चाहे जो जिसकी भी गवर्नमेंट हो, जी। लेकिन उन लोगों को, इस बड़े तबके को एजुकेशन के लिए नहीं क्यों प्रभावित करते हैं, रोजगार के लिए क्यों नहीं फूल वर्षा की जाती, पढ़ाई के लिए क्यों नहीं वर्षा की जाती है। एक गरीब बच्चे को आगे ला करके उनको पढ़ाने के लिए ऐसे यूनिवर्सिटी और कॉलेज विद्यालय ऐसे क्यों नहीं खुलवाए जाते हैं। ये पुष्प दे करके, कांवड़ दे करके भेज दिया जाता है, फूल वर्षा कर दी जाती है, तो ये मतलब इससे ना तो देश का भला होगा और ना देश विकास करेगा, ना राष्ट्र हित के लिए ये है। वो एक धर्म के लिए मैं मानता हूँ, उनके लिए सही हो सकता है, बट मैं नहीं समझता इस चीज़ को। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम होली नहीं मनाएंगे, हम होली नहीं मनाएंगे, हम होली नहीं मनाएंगे। चलिए, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।